तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इंटरेस्टिंग डिटेल और बेस्ट वीडियो में आपके साथ बायबिट एक्सचेंज की डीप रिसर्च है। देखें, आप लोगों को मैंने पहले भी 2 से 3 दफ़ा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम के अंदर बताया है कि मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल वीडियो शेयर करने के लिए 6 से 7 अकाउंट बायबिट एक्सचेंज के अलग अलग तरीके से बनाए हैं, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि मुझे किस अकाउंट से रिवार्ड मिला और क्या चीज़ें थी जो मेरे से गलत हुई, या वो कौन से रास्ते थे जिस तरीके से आप जो अकाउंट बनाएंगे और आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो आज की इस डिटेल और सिंपल वीडियो के इसके अंदर मैं कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है आप लोगों को वो तमाम चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाना जिस तरीके से मैंने गलती की है और मेरा रिवार्ड रिवोक हुआ है, और वो कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने की और मुझे उस अकाउंट के अंदर रिवार्ड मिला है। तो वो चीज़ें दिखाना, आप तक पहुंचाना मेरा मकसद है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको अभी बिल्कुल A to Z बायबिट एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। चाहे आप न्यू हैं, आपने अभी तक कोई बायबिट का अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया है, सब कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर बताता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये वाली वीडियो 8 अकाउंट बनाए थे। अलग अलग अकाउंट मोबाइल थे, अलग अलग हॉटस्पॉट वाईफाई थी, अलग अलग उनका अपना इंटरनेट था, हर चीज़ अलग अलग थी, लेकिन उनके अंदर जो तरीका इस्तेमाल करा गया था वो भी अलग अलग था। अभी बात करते हैं मुझे उनमें से कितने अकाउंट्स के अंदर रिवार्ड मिला है। देखिए, मैंने टोटल 8 अकाउंट बनाए थे और मुझे 3 अकाउंटों के अंदर रिवार्ड मिला है, और मैं उस पर खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अलग अलग मेथड से अकाउंट बनाए थे। तो मुझे पता था कि 2 या 3 अकाउंट में रिवार्ड मिलने हैं। बाकी जितने भी मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि यार ये चीज़ है, इसको आप ना करें, ये चीज़ है, इसको आप ना करें, वो चीज़ें मैंने खुद करी कि मैं जो बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल करके देखूँ कि हाँ यार, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल काम करती है या नहीं। सबसे पहली मिस्टेक की बात करते हैं कि जो मेरे 5 अकाउंटों में रिवोक हुआ है रिवार्ड, वो क्यों हुआ है। सबसे बड़ी गलती मैं आपको प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, आपने करना किस तरीके से सही वाला, जिससे मुझे अकाउंटों के अंदर रिवार्ड मिला है। लेकिन पहले मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगा कि मेरा अकाउंटों से रिवार्ड रिवोक क्यों हुआ है। देखिए, सबसे पहली गलती इसके अंदर मेरी ये थी कि मैंने 5 अकाउंट मिसाल के तौर पे इस टाइम पे बनाए ना, एक टाइम पे 5 अकाउंट बनाए, तो उन 5 अकाउंट में एक ही एक्सचेंज से मैंने डिपॉजिट किया। ये मैंने खुद किया था, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया था। कोशिश मेरी थी कि कोई गलती ना करूं, लेकिन ये वाली गलती ऐसी थी क्योंकि मैं इसको ट्राई कर रहा था, मुझे करना पड़ा। मैंने एक मैक्सी एक्सचेंज से, एक ही एक्सचेंज से 5 के 5 बायबिट अकाउंट के अंदर एक ही टाइम में 1-2 घंटे के अंदर अंदर मैंने विड्रा किया, डिपॉजिट किया, जिससे मेरे उन 5 अकाउंटों के अंदर रिवोक आया। लेकिन नहीं, उनमें से जो वो 5 अकाउंट एक टाइम पे करा था, उनमें से 4 अकाउंटों में रिवोक आया और एक में रिवार्ड आया। वो क्यों आया? जिस अकाउंट के अंदर सबसे पहले मैंने डिपॉजिट किया था उस अकाउंट के अंदर मुझे रिवार्ड मिला है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपने कभी भी एक एक्सचेंज से मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट नहीं करना। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पैसे लेकर भी आपको दे सकता था, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे फॉलो किया हुआ है, मेरा हक बनता है कि वो चीज़ जो मैं सीखूं वो आप लोगों को भी सिखाऊं। देखिए, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। अकाउंट बनाने में खर्चा भी हुआ, मोबाइल भी था, और उसके बाद फीस वगैरह भी लग चुकी, अच्छा खासा नुकसान हुआ था। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो यही थी। फर्स्ट अकाउंट मैंने बनाया, उसके अंदर मुझे रिवार्ड मिला, लेकिन उसके अंदर जो है मैंने ट्रेड भी की, और किस तरीके से ट्रेड की ये बड़ी फनी सी बात है। देखें, पहले मैंने एक अकाउंट बनाया, उसके अंदर जिस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने डिपॉजिट करना है, उसके बाद आपने बाय सेल करनी है। $105 का बाय किया, $105 का सेल किया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक ही दम बाय नहीं किया, लिमिट पे बाय किया, बाय होने के बाद 10 मिनट होल्ड रखा, उसको फिर सेल किया। सेल होने के बाद क्या किया, ये थी बहुत अच्छी चीज़, फनी चीज़ और तजर्बे वाली चीज़। मैंने इसके अंदर ट्राई किया था कि हम ये करते हैं कि बार बार जो हर रोज़ हमें P2P करनी पड़ती है, वो क्या कहते हैं, सॉरी, जिसको कहते हैं हम बाय सेल, वो करनी पड़ती है ट्रेडिंग, वो ना करे। तो उस अकाउंट के अंदर, पहले अकाउंट में मैंने पता क्या किया था, मैंने बाय सेल कर ली 105 की, बाय एंड सेल हो गया, मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया, ट्रेडर के अंदर आ गया, न्यू यूजर प्रो ट्रेडर में। जब मैं उधर चला गया तो मैंने पता क्या किया, वहाँ पर $50 का जो सोल था ना वो ख़रीद के छोड़ दिया, और उस अकाउंट को 4 दिन के लिए बंद कर दिया। मैं आपको सारे अकाउंटों की गलतियाँ और सारे अकाउंटों की वो अच्छी बातें बताऊँगा जिससे रिवार्ड रिवोक हुआ, रिवार्ड मिला। पहला अकाउंट है जिसके अंदर रिवार्ड जो मिला था ना, उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। पहली, मैंने एक्सचेंज से डिपॉजिट किया, बाय सेल किया 105 का। उसके बाद जो है मैंने $50 का सोल को बाय करके अकाउंट के अंदर छोड़ दिया और अकाउंट को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उस अकाउंट को 4 दिन बाद ओपन किया, और 4 दिन बाद ओपन होने के बाद उस अकाउंट के अंदर रिवार्ड आ चुका था। उसको मैंने बहुत ही एहतियात से, जो पहले सोल बाय किया हुआ था,
उस सोल को सेल किया, या फिर इसके दो ऑप्शन है आप जो कर सकते हैं। आप जो आपके 105 में से 50 के आपने पहले से सोल बाय किया हुआ है, 105 में से जो 55 बचते हैं उसको सोल बाय कर ले। 100% मेरा सोल हो गया या 100% यूएसडीटी हो गया। उसके बाद मैंने रिवार्ड जाके क्लेम किया, वो मेरे अकाउंट के अंदर आ गया और मैंने टोटल का सोल बाय किया और वहाँ से विड्रॉ कर लिया। मेरा ये अकाउंट से रिवार्ड मुझे मिल चुका था। पहली गलती तो मेरी यही थी कि मैंने एक ही मैक्सी के अकाउंट से 5 एक्सचेंजेस के अंदर डिपॉजिट कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिटेक्ट कर लिया और मुझे रिवार्ड नहीं मिला उन 4 अकाउंटों में, जिसमें पहला डिपॉजिट किया था उसमें रिवार्ड मिल लिया। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने अकाउंट में एक दफ़ा बाय किया, एक दफ़ा सेल किया और उसको छोड़ दिया इनएक्टिव अकाउंट के तौर पे। जैसा कि मैं आपको वीडियोस में बताता होता हूँ कि आपने एक अकाउंट बनाया, उसको एक दफ़ा बाय सेल कर दिया। काफ़ी सारे लोगों में आलस होता है ना, उस आलस को जो है वो साइड पे नहीं रखते हैं, अकाउंट को बार बार कौन ओपन करे, कौन बाय सेल करें। हालांकि ये चीज़ें मैटर करती है और मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकली। मैंने उन 4 अकाउंटों के अंदर ये काम नहीं किया। पहले मैं जो किया वो भी नहीं किया कि बाय करके छोड़ दूँ तो रिवार्ड आ जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वजह रिवार्ड ना मिलने की, रिवोक होने की, कि मैंने एक ही एक्सचेंज से उसको डिपॉजिट किया और दूसरा उनके अंदर ट्रेड भी नहीं किया हर रोज़, और ना ही कोई भी यूएसडीटी से कोई भी चीज़ बाय की, जैसे कि सोल हो सकता है, बीएनबी, एक्सआरपी, जो स्टेबल कॉइन होते हैं ना, उनको आप बाय करके छोड़ सकते हैं अगर आपके अंदर इतना आलस है कि आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि अगर आपका अपना मोबाइल है, अपना अकाउंट है, उसको डेली ट्रेड करें, वो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए। तकरीबन 90% चांसेस आपके बन जाते हैं रिवार्ड मिलने के। अभी बात करते हैं वो और कौन से 2 अकाउंट है जिनके अंदर मुझे रिवार्ड मिला और मैंने उनको किया किस तरीके से और प्रोसेस क्या था इन तमाम अकाउंटों का बनाने का। मैं आपको गलतियां बता चुका हूं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो ये 2 गलतियां थी। एक, एक्सचेंज से आपने कभी भी डिपॉजिट नहीं करना, आपने उसको ट्रेड करनी है हर रोज़ 5-10 की अगर कर सकते हैं, वरना अगर थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस तो किसी भी स्टेबल कॉइन, जैसे स्टेबल तो नहीं बोलेंगे, सोल, एक्सआरपी, कोई स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बीएनबी या फिर बीटीसी, उनको बाय करके $50, $60, $70 का और छोड़ दिया। अकाउंट में खुद ब खुद ट्रेड होती रहती है। उनको समझ लगती है कि ये जो है ना एक प्रो ट्रेडर आ चुका है, अभी इसने होल्डिंग की हुई है तो हम इसको रिवार्ड देते होती है इस तरीके से। दूसरी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी बात करते हैं किन अकाउंटों में मुझे जो रिवार्ड मिला है। 3 की, एक आपको बता दी, 3 में से 2 की बात करता हूँ। देखिए, एक अकाउंट ऐसा था, प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले अकाउंट को मैंने मोबाइल में वेरीफाई किया, एक मोबाइल में, और दूसरे मोबाइल में उसको लॉगिन किया। वेरीफाई किस तरह किया? लिंक पे क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, वहीं पर अकाउंट बनाया, वहीं पर वेरीफाई कर लिया। जब वेरीफाई हो गया उसके बाद मैंने उसको ओल्ड अकाउंट के अंदर, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी 3-4 दिन पहले कि एक ओल्ड मोबाइल था मेरे पास, उसके अंदर मैंने उसके अंदर लॉगिन कर दिया और उसको उसके अंदर ट्रेड वगैरह भी थोड़ी बहुत की और उसमें से सोल वगैरह मैंने बाय करके छोड़ दिया तो ट्रेड भी होती रही। यानी वो अकाउंट एक्टिव रखा, उसके अंदर रिवार्ड आया और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। मैं गया हूँ, सिर्फ क्लिक किया और क्लेम किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एंड में बताऊंगा। एक अकाउंट में मेरे साथ हुआ है, वो आपको साथ भी हो सकता है, और उस अकाउंट में रिवार्ड मिला था, उसकी गलती, इसलिए आपको बताऊंगा। तो दूसरा जो अकाउंट था वो अकाउंट इस तरीके से था, वो मैंने अपने ही मोबाइल के अंदर बनाया था। वो किस तरीके से बनाया था? मेरा जो मोबाइल था उसके अंदर, मैं 2 मोबाइल है ना मेरे पास, एक के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे के अंदर मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता। इंटरनेट वगैरह मैं हॉटस्पॉट वाईफाई उसकी कनेक्ट करता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, आपने अपने मोबाइल से बनाना है हॉटस्पॉट, इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट नहीं करनी, उसका अपना इंटरनेट होना चाहिए, उससे आप कर सकते हैं। तो जो मेरा दूसरा मोबाइल था उसके अंदर ज़्यादातर मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता था अपने मेन मोबाइल से, क्योंकि मेरा पैकेज उसमें होता है। तो मैंने क्या किया, वो जो दूसरा मोबाइल था उसको इतने दिनों के लिए उस मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया, मतलब सिम उसमें डाली, उसमें अकाउंट बनाया, वेबसाइट वगैरह पे केवाईसी की, अकाउंट लॉगिन किया, ट्रेड की, डिपॉजिट किया, सब कुछ कर लिया। 4-5 दिन 6 दिन जब तक रिवार्ड नहीं आया ना, ट्रेड वगैरह छोटी मोटी करता रहा, सोल या कोई भी लेके मैंने उसको छोड़ दिया, उसके अंदर छोटी मोटी ट्रेड होती रही, अकाउंट एक्टिव रहा। और उसके अंदर मैंने सिम जो है ना वो सिम से नेट चलाया, कनेक्ट नहीं किया हॉटस्पॉट वाईफाई वगैरह से, ताकि उसके अंदर रिवार्ड आ सके और आईपी एड्रेस चेंज ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका आईपी एड्रेस चेंज ना हो। तो मेरा उस अकाउंट में भी रिवार्ड आ गया। उसका तरीका यही था, जैसे मैं बताता होता हूँ, वेबसाइट पे गया, वेरीफाई किया, लॉगिन किया, उसके अंदर 105 डिपॉजिट किया, उसकी ट्रेड की और उसको एक्टिव रखा और सोल बाय करके छोड़ दिया। आप ये तरीका आजमा सकते हैं। देखिए, हर अकाउंट में ऐसा नहीं होगा। मैंने 5 में रिवोक आया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरा तो काम था उसको तजर्बा करके आपके साथ शेयर करना। तो जब भी ये वीडियो आप तक बना के पहुंचा पा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने एंड में बतानी थी, वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ। एक अकाउंट ऐसा था जिसके अंदर रिवार्ड आ चुका था, लेकिन जब क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ पर फेस वेरिफिकेशन मांगते हैं। ये मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ थी, पहली दफ़ा हुआ मेरे साथ कि एक अकाउंट है
उसको जब मैंने वेरीफाई कर लिया, रिवार्ड क्लेम करने गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक बता रहा है कि आप फेस वेरिफिकेशन करें। मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया, नहीं हुआ। अभी जिस बंदे का मैंने जिस फीमेल का अकाउंट बनाया था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी कि मैं उसको उस टाइम स्कैन कर सकूँ। मैंने क्या किया, अकाउंट को वहाँ से लॉग आउट कर दिया। ये 5वें दिन की बात है, अकाउंट में रिवार्ड आने के बाद, ठीक है, 5वां दिन था अकाउंट बनाने से लेके। तो मैंने होल्ड किया, अकाउंट को लॉग आउट कर दिया। फिर इसी अकाउंट को मैंने किसी और मोबाइल में, अपने ही किसी और मोबाइल में लॉगिन किया। मैंने कहा रिवार्ड आया हुआ है, अगर रिवोक होना होगा तो हो जाएगा। अभी फीमेल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं फेस स्कैन नहीं कर सकता। तो मैंने उसको वहाँ पर लॉगिन किया। फिर क्या हुआ, फिर वो ऑटो पे ही खुद ब खुद मेरे अकाउंट के अंदर क्लेम होकर खुद ही आ गया। मैं क्लेम एंड में जो क्लेम होता है ना, उधर गया था, उधर मसला आ रहा था। मैंने जब उधर लॉगिन किया तो उधर मेरे पास 20 USDT का रिवार्ड आ चुका था। मैंने कहा ये बेस्ट चीज़ है, ये भी आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। तो मैंने अपना हक अदा किया। अब आपका हक क्या बनता है, आपने अगर इस वीडियो से कोई भी चीज़ सीखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत एक्सपीरियंस और 10 दिन की मेहनत आपके साथ शेयर करी है, कोई भी चीज़ सीखी है, कमेंट लाजमी करना है इस वीडियो पे। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कमेंट लाजमी करना है और लाइक लाजमी करना है। ये 2 काम हर बंदा इस वीडियो पे, अगर 10 व्यूज़ भी है ना, मुझे नहीं चाहिए 1000 व्यूज़। मैं कह रहा हूँ जो मेरी लॉयल ऑडियंस है, जो मेरे साथ कनेक्ट करती है, जो मेरे साथ काम कर रही है और जो प्रॉफिट उठा रही है, वो इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट लाजमी करें कि यार कोई चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी, बस मुझे इतना चाहिए। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ